वेट रिडक्शन हो रहा है वो ओवरऑल ये तो नहीं कहा जा सकता कि एक ठीक सिचुएशन है सर, वो एक वीकनेस का पार्ट है। अगर हम एक दिन भी नहीं खाते हमें अगले दिन वीकनेस हो जाती है। सर यहाँ पे इतने टाइम से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। ये सोनम वांगचुक के रेगुलर चेकअप करने वाले डॉक्टर हैं, जिनका कहना है कि 18वें दिन भी उनके हौसले काफी बुलंद हैं। आज यानी 16 जुलाई को सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को 19वां दिन हो गया। लगातार गिरते स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने साफ कहा कि उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। कल देर शाम जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि उनके शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, लेकिन उनका दिल और दिमाग पूरी तरह स्वस्थ है। उन्होंने कहा, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहते हैं, रिजल्ट काफी नॉर्मल है। 18 दिन के अनशन के लिए आज ECG भी हुआ, जो कि बुरा नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूं। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूं 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं, और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाएं। 2 बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ECG भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, NEP के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन, जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हज़ारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे, तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप ज़रूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। जय हिंद। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक अनशन शुरू होने के बाद लगभग 8.9 किलोग्राम वजन कम कर चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वो पूरी तरह सचेत और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन उनकी स्थिति पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है जंतर मंतर में। आपको बता दें, यहाँ पीछे जो है मंच पर सोनम वांगचुक है। आज 18वां दिन है इनके अनशन का, और लगातार डॉक्टर्स की टीम जो है बाकायदा ट्रीटमेंट और चेकअप जो है वो बीच बीच में कर रही है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर महेश, जो लगातार महेश गिरी जी जो है बाकायदा इन्हें जो है चेकअप्स फॉलोअप्स कर रहे हैं। तो हम आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ जो है अभी फिलहाल अपडेट्स हैं। अभी के अकॉर्डिंगली उनकी कंडीशन ठीक है, वो अभी सेफ और स्टेबल हैं। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में वाइटल्स बताने की बात करूं, उनका बीपी इस टाइम पे 110/70 है, पल्स रेट 71 के करीब है, एंड ऑक्सीजन लेवल्स 96-97% चल रहा है। हमने इन नॉर्मल वाइटल्स पैरामीटर के अलावा एक ECG भी कंडक्ट किया है इस टाइम पे, जो
कम्प्लीटली नॉर्मल है, उसमें कोई एसटी चेंजेस नहीं हैं। ये सारे पैरामीटर्स कंक्लूड करके मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सर की अभी जो मेडिकल हेल्थ है वो कम्प्लीटली स्टेबल और सेफ है। सर अभी फिलहाल जिस प्रकार से सर 18वां दिन है उनका अनशन का, तो लगातार उनका वजन भी गिरता जा रहा है, इस पर क्या अपडेट है? सर देखिए, हंगर स्ट्राइक के साथ में इट्स क्वाइट ऑब्वियस एंड नॉर्मल टू हैव द वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन हो रहा है, वो ओवरऑल ये तो नहीं कहा जा सकता कि एक ठीक सिचुएशन है, बट जिस वे में वो वेट रिडक्शन और सारी चीज़ें हो रही हैं, उनके साथ में भी कहीं ना कहीं उनके वाइटल्स पैरामीटर स्टेबल रहना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। सर बॉडी रेस्टलेस हो जाती है क्या? मतलब बॉडी बिल्कुल, जैसे कि हम देख रहे हैं उनको खड़े होने में, चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। सर वो एक वीकनेस का पार्ट है, अगर हम एक दिन भी नहीं खाते हमें अगले दिन वीकनेस हो जाती है। सर यहाँ पे इतने टाइम से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, तो वीकनेस तो डेफिनेटली होगी सर। मसल्स को स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी जब तक हम उसको कैलोरी नहीं देंगे? अगर हम हंगर स्ट्राइक पे हैं तो ऑब्वियसली वो कैलोरीज नहीं जा रही है मसल्स के पास में। व्हाट अबाउट कॉन्फिडेंस? उनका कॉन्फिडेंस क्या है? क्योंकि आप लोग जाके मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इन कॉन्फिडेंस वाइज ही इज विद फुल ऑफ स्पिरिट टू फाइट फॉर द यंग जनरेशन एंड ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच सर। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया क्या ऑफर आया? आया हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूरी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पर डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।